हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 6.6 जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थीं: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं कौन कौन सी थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना व संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म सन 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये तो इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहाँ हुआ था ये अक्सर पूछा जाता है। कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और इनकी जो माता थी उनका नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी जो माता थी त्रिशला, वो लिच्छवी के राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, एवं इनकी जो पुत्री थी उनका नाम अनोजा प्रियदर्शिनी था। इनकी पत्नी का नाम भी अक्सर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, आहर्त यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए थे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर को जिन कहा जाने लगा। जिन का मतलब होता है विजेता। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर जैन ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद, जो कि उनकी जो बेटी थी प्रियदर्शिनी, उनके पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुड़ी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। पहली जैन भिक्षुड़ी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। जो जैन धर्म का पहला थेरा या फिर मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। भद्रबाहु जब वापस लौट कर आए तो जो मगध के साधु थे उनसे उनका जो है वो गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो जैन धर्म है वो किन 2 संप्रदायों में बटा था? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में जैन धर्म बट गया। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, मतलब कि जो सफेद या श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो तो श्वेतांबर कहलाए, और ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। एवं जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। नग्न रहने वाले, जो कि कपड़े नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे, वो भद्रबाहु के शिष्य थे। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं, या फिर जैन धर्म के कौन कौन से रत्न हैं, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद करना है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण। ठीक है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न का जो अनुशीलन है उसमें जो 5 महाव्रत हैं वो बहुत ही अनिवार्य रूप से हैं: अहिंसा, सत्यवचन,
हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, अस्तेय, किसी भी मतलब किसी दूसरे का सामान या फिर अधिक धनराशि को इकट्ठा ना करना, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जो जैन धर्म के लोग थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर हैं वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद भी हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद भी हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जो ग्रहण किया है वो कहाँ से किया है? अपने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। ये आपको सारे याद कर लेने हैं क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसने कौन सा धर्म अपनाया था। तो जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? उदयन, वंदराजन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक। ठीक है। इसे एक बार फिर से रिवाइज करिए। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक। ये यहाँ पे कुछ प्रमुख जैन तीर्थकर दिए हुए हैं एवं उनके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। तो जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तो जो पहले जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। दूसरे जो थे अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व, ये 7वें थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक है। शांतिदेव, ये 16वें थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हिरण है। नामदेव, ये 21वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो नीलकमल है। अरस्टनेमी, ये 22वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ, ये 23वें थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। और महावीर जो कि 24वें थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो महावीर है, क्योंकि महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है वो अक्सर पूछ लिया जाता है कि महावीर जैन जो है, पहले तो यही पूछा जाता है कि महावीर जैन कौन से तीर्थकर हैं, तो ये 24वें तीर्थकर थे। फिर उसके बाद इनका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। ठीक है। उसके बाद ये जैन संगीतियां और एक बार देख लेते हैं कि जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी। तो जैन धर्म में जो संगीतियां हुई थी वो जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। तो जैन धर्म की जो पहली संगीति हुई थी वो 300 ईस्वी पूर्व हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। जैन धर्म की पहली संगीति 300 ईस्वी पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। ठीक है। दूसरी जो जैन संगीति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी। स्थान जो है उसका वो बल्लभी गुजरात था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। ये दोनों ही जैन संगीतियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को हाईलाइट कर लीजिएगा, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इस वाली लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो खजुराहो के जैन मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था या किन शासकों ने करवाया था। तो जो खजुराहो के जैन मंदिर हैं उनका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर जो युग था उसमें जो मथुरा था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र जो पुस्तक है उसके राइटर अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है या कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा रचित है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा सरस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। मल्ल राजा सरस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो 6 पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अभी हम 7 पॉइंट पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। ठीक है। तो जैन धर्म कंप्लीट हो चुका है। जैन धर्म को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। अब पॉइंट नंबर 7 हम पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया एक 12th क्लास में बुक भी है, इंग्लिश की एक बुक है लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य
इनके पिता का नाम सुद्धोधन, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की जो मृत्यु है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका जो लालन पालन या इनका जो भरण पोषण किया था वो इनकी मौसी माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। वह इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव व चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। मतलब सांसारिक जितनी समस्याएं थी, जब उन्होंने इन चारों लोगों को देखा तो उससे परेशान होकर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्कमण कहते हैं। जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्कमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद वह सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कालम से साक्ष्य दर्शन की शिक्षा भी ग्रहण की। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम जो हैं वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ली। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ली। ये इन लोगों के नाम भी तो ना इतने टफ होते हैं कि पढ़ने में भी दिक्कत आती है। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं आसागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। घटना एवं प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक। ऊपर हमने पढ़े थे जैन धर्म के कुछ प्रतीक, अब हम यहाँ पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक। जो सिद्धार्थ थे उनका जो जन्म हुआ था तब का जो प्रतीक है वो क्या है? कमल एवं सांड। मतलब कि गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड है। उन्होंने जब घर छोड़ा था तो उनके गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। फिर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति का उनका प्रतीक क्या है? पीपल या फिर बोधि वृक्ष। पीपल को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। पीपल का ही एक वृक्ष था जिसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। फिर जब उनका निर्वाण हुआ तो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह था उसे पद चिन्ह। मृत्यु जब हुई, मृत्यु की जो घटना हुई तो उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो एक स्तूप है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ हैं वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान बोधगया कहलाया। ये बोधगया स्थान कहाँ है? ये बिहार में स्थित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और बौद्ध धर्म में इनके पहले उपदेश देने की जो घटना हुई थी उसे क्या कहा जाता है? उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश किस उसमें दिए थे? पाली में दिए थे। तो अब यहीं पे आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि जो जैन धर्म में जो जैन ऋषि थे उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? ठीक है। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिया। बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? कौशल में दिए, वैशाली में दिए व कौशाम्बी में दिए। ठीक है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? इनके जो अनुयायी थे वो कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजिन तथा उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजिन तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद करने से हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी? पहली बात, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई थी। कैसे हुई थी?
चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, उन्हें किसी ने भोजन दिया था, कोई चुंद नाम का व्यक्ति था, उसने उन्हें भोजन दिया, उसके बाद जो है उस भोजन को करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। देखिए, मैं वैसे तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा इसको स्लो पढ़ाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा जल्दी में समझ में नहीं आता है। तो जिन लोगों को जल्दी में समझ आ जाए तो वो लोग, अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड 1.5x या 2x करके भी एक बार सुन सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट को जो पहली बार इस बुक को पढ़ रहे होंगे तो उनको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड कम रखने की कोशिश कर रही हूँ। और जिनको सिर्फ रिवाइज करना है वो इसकी स्पीड 2x पे करके भी इसको सुन सकते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की जो अवस्था है, मतलब कि हमारी जो इच्छा है ना, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, तो इच्छा के क्षीण मतलब इच्छाएं खत्म हो जाना। एक तरीके से अगर इसे कहा जाए, विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं। बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो 2 भागों में विभाजित हैं। पहले हैं भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। भिक्षुक किन्हें कहा जाता है? जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास को ग्रहण कर लिया। और उपासक, गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वह 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो आयु सीमा थी वो कितनी थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब हम यहाँ पढ़ेंगे बौद्ध सभाएं, मतलब कि बौद्ध समितियाँ। ठीक है। बौद्ध धर्म में पहले बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में जो है वो कितनी सभाएं या कितनी संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में कितनी हुई थी? जैन धर्म में 2 हुई थी। ठीक है। अभी बौद्ध धर्म में कितनी हुई हैं? तो बौद्ध धर्म में जो हुई थी वो 4 हुई थी। आपको जैन धर्म की भी याद होनी चाहिए और आपको बौद्ध धर्म की भी संगीतियाँ जो हैं वो याद होनी चाहिए। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में। स्थान किस जगह हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो थे इसके वो महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। रिवाइज करते हैं इसको। पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। राजगृह स्थान था, अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे और अजातशत्रु का शासन था। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। स्थान इसका वैशाली था, अध्यक्ष जो है इसके वो सबाकामी थे और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र थे एवं जो शासनकाल था वो अशोक का था। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? चौथी जो बौद्ध संगीति है वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान जो है वो इसका कुंडलवन है एवं जिसके अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र एवं अश्वघोष हैं और शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लेना। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी इसके बाद जो बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ था वो किन किन में हुआ था? हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था।
धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख की पूर्णिमा होता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब जो बुद्ध पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का जो दिन था ना, महात्मा बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उस दिन भी पूर्णिमा थी, और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन भी पूर्णिमा थी। तो इसलिए जो पूर्णिमा है उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संदर्भ में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। ये जो सत्य हैं 4, वो कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 8 याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना या फिर किसी और का धन अपने पास न रखना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन का संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो इनके अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, भिक्षुकों में और गृहस्थों में। ठीक है, तो जो भिक्षुक हैं उन गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बौद्ध सत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति है वो किस कला के अंतर्गत बनी थी, तो वो जो है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा शैव धर्म है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो इस वजह से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही कंप्लीट करिए और इसे अच्छे से रिवाइज करिए। बाकी कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।